हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी शर्ट से बैग बनाने का तरीका। एकदम सिंपल तरीके से 5 मिनट में ही घर पे तैयार हो जाएगी। इसमें आपको ना लाइनिंग की ज़रूरत होगी, ना आपको फोम की, ना जिप की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही फटाफट में और फैंटास्टिक सी बनेंगी। इसकी लंबाई है ये 22 इंच ली है मैंने। तो यहाँ पे आपको 22 जो भी आपके शर्ट की लंबाई हो ना, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रख लें। तो इसकी लंबाई टोटल मैंने यहाँ पे 22 इंच रखी है। और जो एक्स्ट्रा ऊपर का पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। जब भी आप शर्ट की बनाए ना, तो ये फटाफट में बैग बनेगा। इसमें आप अपनी वेस्ट क्लोथेस को रख सकते हो, बेड शीट रख सकते हो, गर्म कपड़े रख सकते हो और एकदम मजबूत बनती है। इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और सिंपल तौर से घर की जो पुरानी शर्ट होती है उनका यूज भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो शर्ट था ना, आप देख सकते हो कितना बढ़िया से इसको मैंने ऊपर के पार्ट्स को कट कर दिया है। और अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो ये 22 स्क्वायर 20 का है। आगे जो इसकी प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से आपको उल्टा करके इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। ध्यान रखना है बटन जो है ना वो सेंटर में ही रहे। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल से ध्यान रखना है। बटन को मैंने सेंटर पे कर लिया है। और अब इसकी साइड से थोड़ी सी पतली यानी लगभग आधा इंच के जितना फैब्रिक हम निकाल देते हैं, ताकि इसकी सिलाई भी ओपन हो जाएगी। और ये थोड़ी सी हमें छोटी चीज़, जैसे 22 स्क्वायर 18 का फैब्रिक होता है तो अच्छे से ये बन जाता है। तो इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। तो साइड की सिलाई को भी मैंने काट के निकाल दिया है। अब हमें इसके कॉर्नर्स पे 4x4 का एक डिब्बा बना लेना है। तो ये 4 फोल्ड में फोल्ड है अभी। और यहाँ पे मैंने 4 इंच का एक पॉइंट लगाना है और इस तरफ में भी 4 इंच का पॉइंट लगा दूंगी। तो 4 स्क्वायर 4 के दोनों साइड्स में इस तरह के आपको डब्बे बना लेने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कट है ना, ये बाजू वाला, ये जो कटिंग में निकल जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ से और यहाँ से आपको मेजर कर लेना है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो पॉइंट लगाए हैं उस पर कट लगा दीजिए। तो ये मैंने 4 स्क्वायर 4 का यहाँ पे कट लगा दिया है। अब मैं इसको नीचे वाले जो मैंने पॉइंट लगाया वो भी मैं इसको कट कर दूंगी। तो ऊपर से मैंने इसको बराबर कर लिया है। इसके बाद जो सिलाई है वो सिर्फ 2 से 3 सिलाई है और एकदम आसानी से ये बन जाएगा। तो देखिए इसकी कटिंग तो प्रॉपरली हो चुकी है। अब हम इसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये जो कटिंग किया है ना, हमें यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो इसकी आपको ऐसे बराबर में लाइन खींच देनी है। और इसकी साइड कॉर्नर से हमें 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगा देना है। तो ये मैंने 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है। इस तरफ भी 2.5 इंच पे और इस तरफ भी 2.5 इंच पे। सेम इसी तरह का आपको इस तरफ भी करना है। तो दोनों साइड में आपको इस तरह से पहले लाइन खींचनी है और उसके बाद में 2.5 इंच के पॉइंट लगा देने हैं। यहाँ पे हम अपना बेल्ट लगा देंगे। तो हमारी बैग के जो कस्से होते हैं उसके लिए मैं बाजू का जो कपड़ा लूँगी। तो इसके अंदर जो हमने बाजू निकाली थी उसी में से हम बेल्ट का, देखिए ये बेल्ट का पार्ट मैंने निकाल लिया है। तो 2 बेल्ट मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इसको आपको थोड़ा फोल्ड करके और बस बेल्ट रेडी कर लेने हैं। तो ये मेरी बेल्ट रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बेल्ट को यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। जो हमने पॉइंट लगाए हैं वहीं पे हमें बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैं बेल्ट लगा देती हूँ। तो ध्यान रखिए ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स पे ही हमें बेल्ट लगाना है। तो मैंने बेल्ट लगा करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हो। अब ना इसको उल्टा करना है, क्योंकि हमें ना सिलाई करनी है। तो सुलटे पे सुलटा रख करके और हम इसकी जो है सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए सिंपल सिंपल सिलाइयाँ हैं, बहुत ही सरल है एकदम, कोई भी घर पे आसानी से बना सकता है। तो इस पे आप रखेंगे। अब ये जो चारों साइड्स की सिलाइयाँ हैं ना, वो आपको निकालनी है। जो बटन की साइड है ना, वहाँ पे आप एक पिन लगा करके उसको बराबर कर लें ताकि ये आगे पीछे ना जाए। तो ये जो चारों सिलाइयाँ हैं, यहाँ पे हमें एक एक सिलाई करनी है। एक सिलाई इस तरफ और एक सिलाई यहाँ पे, दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए और चारों साइड पे मैं सिलाई कर देती हूँ। तो ये मैंने चारों साइड की ये सिलाई लगा दी है। ये देखिए चारों सिलाई हो गई ना। अब जो हमने 4-4 इंच की कटिंग किए थे ना बॉक्स,
वहाँ पे हमें चारों साइड पे सिलाई लगानी है। तो ये चारों कॉर्नर्स पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स को आपको ऐसे पकड़ना है, सिलाई में सिलाई को मिलाते हुए आपको एक एक सिलाई लगा देनी है। तो चारों कॉर्नर्स को आपको इस तरह से पकड़ करके और एक सिलाई लगा देनी है। तो ये है इसके चारों कॉर्नर्स। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए सिलाई लगाने के बाद में हमारा बैग जो है वो रेडी हो गया है। देखिए कितनी सिंपल सिलाइयाँ थी ना, एकदम से आसान। ना फोम की ज़रूरत, ना जिप की ज़रूरत, ना लाइनिंग की ज़रूरत, किसी की भी ज़रूरत नहीं हुई। और खूब सारे कपड़े भी आएंगे इसके अंदर और ये मजबूत भी बना है। ऐसे भी नहीं है कि ये मजबूत नहीं होता है। तो हमारा बैग बन करके रेडी है। तो चलिए हम इसके अंदर अब कपड़े डाल देते हैं। पहले सारे कॉर्नर्स निकाल लेंगे इसके और उसके बाद हम इसके अंदर कपड़े डाल लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और आपके पास भी ऐसे वेस्टेज शर्ट हो तो आप अपनी बैग्स बना सकते हो। इसमें आप अपनी बेड शीट्स हैं, ऊनी कपड़े हैं, कुछ भी आपके पास वेस्टेज फैब्रिक है वो आप इसके अंदर रख सकते हो। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से बन कर के रेडी हो गया है। और वो भी सिर्फ 10 मिनट में मैंने इसको तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। तो चलिए अब नेक्स्ट में हम गद्दा बनाना सीख लेते हैं पुराने वेस्टेज कपड़ों से। इसके लिए आपको इस तरह से 6 स्क्वायर 6 के जो आपके पास कट पीस पड़े हैं, प्रिंटेड या सिंपल कपड़े या ब्लाउज के पीस, उनको आप कट करके 6 स्क्वायर 6 के कट कर लीजिए। तो मैंने कुछ साड़ी के, कुछ ब्लाउज के, कुछ सूट के पीस कट कर लिए हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कॉटन डालूंगी और इसको ऐसे कवर करके इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से सारे जो मेरे पास पीस थे जो बचे हुए, मैंने इस तरह से कट पीस किए हुए हैं 6 स्क्वायर 6 के। तो सभी को मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। तो आपको बस चारों तरफ इसके एक सिलाई लगानी है और जब ये सिलाई से कवर हो जाए तो एक बीच वाली सिलाई भी लगा देनी है। और इसी तरह से ये सारे बॉक्स तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे बॉक्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इससे बहुत ही अच्छी कालीन, फर्श, चटाई, डोरमेट बनाए जा सकते हैं। आप कॉटन नहीं डालना चाहते तो इस तरह से आप फोम शीट डाल करके फिर आप इसको इस तरह से कवर कर लीजिए एक ही कपड़े से। तो ये मेरे पास जो साड़ी का बचा हुआ था फैब्रिक, उसका मैंने यूज किया है। और ये जो छोटे छोटे साड़ी के या फिर ब्लाउज के जो बचे हुए हैं उनका हमने यूज किया है। तो आप चाहे तो फोम शीट लगा करके इस तरह से तैयार करें, फिर कॉटन डाल करके इस तरह से तैयार कर सकते हैं वेस्टेज कपड़ों का यूज करके। छोटे छोटे वेस्टेज कपड़े हैं, इनका यूज करके मैंने ये बनाए हैं। और इन्हीं से आज हम बहुत ही एकदम सॉफ्ट बच्चों के लिए, बेबी के लिए गद्दी बनाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जिस कलर के आप यूज करना चाहते हो उनको आपको इस तरह से आपस में जॉइंट करना है। ध्यान रखें सिलाई आपस में बराबर में मिलाते हुए बॉक्स को जॉइंट करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल सिलाइयाँ इसकी मिलाते हुए बॉक्स को जॉइंट कर रही हूँ। और एकदम सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाए जा सकते हैं। जो वेस्टेज पार्ट्स बचते हैं सूट के, साड़ी, ब्लाउज के, उनका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 4-4 के बॉक्स जो है ना वो जॉइंट कर लिए हैं। और सारे बॉक्स जॉइंट होने के बाद ये देखिए बेस कुछ इस तरह का बन जाता है। इसके नीचे एक मैंने ये इसके बराबर का पार्ट्स कटिंग किया। तो इसको मैं 3 साइड से स्टिच कर लेती हूँ। एक साइड में इसकी ओपन रखूँगी गद्दा बनाने के लिए, बेबी के लिए गद्दा बना रही हूँ मैं। तो एक साइड को ओपन रखेंगे और एक ऊपर से सीधी सिलाई निकालनी है आपको ऊपर की साइड में, क्योंकि इसके हम साइड में बॉर्डर लगाने वाले हैं। तो आपको बस देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से घर पे बन जाता है। और घर के जो पुराने कपड़े होते हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं। और जो कतरन होती है ना उनका भी मैं इसी में आपको यूज करना बताऊंगी। कि मेरे सास ने बताया कि आप इसके अंदर है ना कतरन भर के इसको तैयार कर लीजिए, सॉफ्ट भी होगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और सारे वेस्टेज चीज़ें काम आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 साइड से स्टिच कर लिया है। नीचे
लाइनिंग का पार्ट्स लगा करके। तो इस पे भी मेरे जो सूट का फैब्रिक था ना वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस गद्दी को हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। इस तरफ भी ये अच्छी है और दूसरी साइड में आप देखेंगे ना तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए इसको मैंने अब इसके अंदर में इसकी जो इसका बीच का बेस बनाने के लिए मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है और ये जो बचे हुए फोम थे ना इनको लिया है। तो इसके अंदर हम ये जो कतरन है वो भर लेंगे। इससे हमारी जो गद्दी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो बिल्कुल ऊपर के बेस के बराबर का हमें अंदर के बेस तैयार करना है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर का साइज लीजिएगा साड़ी का और उसको आपको इस तरह से भर लेना है। नीचे और ऊपर फोम लगा देंगे और बीच के अंदर हम कतरन डाल करके इसको तैयार कर लेंगे। तो जो बची हुई छोटी छोटी कट पीस थे, ये देखिए ब्लाउज के, साड़ी के, सूट के, उनको हमने इस तरह से सेट करके और एकदम सॉफ्ट सी गद्दी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको भर लिया है और भरने के बाद मैं इसको हाथों से है ना कच्ची सिलाई लगा दूंगी। तो इसको आपको बड़ी बड़ी सिलाई लगा करके तैयार करना है। तो ऊपर नीचे मैंने यहाँ पे फोम लगाया है ताकि ये बैठने में ना बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, एकदम से गद्दे की तरह है। अब इसको मैं मोटी मोटी सिलाई से लोक कर लेती हूँ तो पूरी ये जो है तैयार हो जाएगी। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने छोटे साइज़ में बनाया। आप चाहे तो इसको कितना भी बड़े साइज़ में बना करके तैयार कर सकते हैं। सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं इसे ऐसे लोक कर लेती हूँ। तो बस आपको इस तरह से इसको अच्छे से लोक कर लेना है। अब ये गद्दी तैयार हो गई है तो आपको इसको इसके अंदर डाल देना है। लीजिए आपकी एकदम सॉफ्ट और मुलायम सी गद्दी तैयार हो गई है। अब आगे से जो ओपन था इसको भी हम यहाँ से लोक कर देते हैं। तो आप हाथों से ही इसको या चाहे तो मशीन की सिलाई से भी एक टांका निकाल सकते हैं। तो ये आगे से लोक हो गई है। अब हम इसके अंदर बाहर की साइड में पाइपिंग लगा देंगे। तो जो भी आपने फैब्रिक यूज किया ना, देखिए दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसी फैब्रिक से इस तरह की हम बॉर्डर पट्टी लगा देंगे। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, एकदम से सॉफ्ट बनती है। मैंने इस साइज़ की बनाई है, आप चाहे जितनी बड़ी और छोटी साइज़ की बना सकते हैं और दोनों साइड में ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो लीजिए पट्टी के लिए मैंने जो ये फैब्रिक यूज किया था ना, इसी की थोड़ी सी मेरे पास कपड़ा था तो मैं इसी की पट्टी इस पर लगा देती हूँ। तो जो आप बॉक्स यूज करते हैं उसी कलर का कपड़ा आप बॉर्डर पट्टी में यूज करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से हमें एक साइड से स्टिच लेना है, उसके बाद ऊपर की साइड में इसको फोल्ड कर देना है। तो पहले मैं एक सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, मशीन से ये सिलाई आसानी से लग जाती है और फिर ऊपर की साइड में ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी लग करके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी इसी तरह से अपने पुराने फैब्रिक को या फिर जो बची हुई कतरन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब लास्ट में हम इसी से बनाएंगे डोरमेट, वो भी बहुत ही फटाफट में। जो हमारी जो रेडीमेड की आती है ना 20 से 30 रुपए वाली जो कतरन आती है मार्केट में रेडीमेड आती है, उससे आप इस तरह का एकदम गुदगुदा सा मुलायम सा ये जो डोरमेट आप देख सकते हो, इसके बॉक्स बना करके इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है बहुत ही सिंपल, इस तरह से एक बॉक्स मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो उस बॉक्स से और ढेर सारे बॉक्स तैयार करके फिर उनको प्लास्टिक पे लगा करके स्टिच करके तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए वही मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो वो फोम लगा हुआ पार्ट्स इस तरह का लीजिए, यानी 6x6 का कोई भी आप कपड़ा ले लीजिएगा। पैंट का कपड़ा भी आप ले ही सकते हैं। मेरे पास तो अभी यही था तो मैंने सोचा कि चलो इसी से मैं बना लेती हूँ। एक्स्ट्रा बच गए हैं तो उनका हम यूज़ करेंगे तो हमारा डोरमेट थोड़ा सॉफ्ट भी होगा और थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। चाहे तो कोई और भी कपड़ा, यहाँ पे आपको बस 6x6 का इस तरह का बॉक्स बनाना है। उसके बाद ये वाली रेडीमेड जो कतरन आती है ना मार्केट में आती है, इससे लोग दरी बनाते हैं, सप्ता बनाते हैं, डोरमेट बनाते हैं, कालीन बनाते हैं। तो इसको आपको लेना है, इसकी जो फर्रे वाली साइड है इसको आपको साइड में रख देना है और इस तरह से आपको सिलाइयाँ लगानी है।
बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह के आपको बॉक्स तैयार करनी है। जितना बड़ा आप डोरमेट बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस तरह के बॉक्स तैयार करने हैं। तैयार करने का तरीका भी एकदम से जिसको भी सिलाई भी नहीं आती है ना, वो भी इसे बना सकता है। तो देख सकते हैं आप, मैं इसको पहले एक सिलाई से चारों तरफ से कवर करूँगी। उसके बाद गोल गोल इसके अंदर घुमाते हुए हम पूरा इसको इसी से स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से बस आपको थोड़ा घुमाते हुए, और जो इसके फर्रे हैं ना उसको आपको ऊपर रख लेना है और बस आपको सिलाई लगाते जाना है। तो आप 12 पीस कम से कम और 4 स्क्वायर 4 के आप 4 बॉक्स का आप बनाना चाहते हो तो 16 बॉक्स आपको लगेंगे इस तरह के तैयार करने। नहीं तो आप 12 बॉक्स से बिल्कुल अच्छा बन जाता है डोरमेट। तो इस तरह के 12 बॉक्स बना करके बस प्लास्टिक की जो अपनी आटे वाली थैली होती है उस पे आप इसको स्टिच कर सकते हो। आटे वाली थैली को पहले पेंट के कपड़े से कवर कर ले। उसके बाद ये सारे जो बॉक्स मैं तैयार कर रही हूँ इनको आपको लगा करके स्टिच कर लेना है। सिंपल सा तरीका है। और इसी तरह से आप बीच में लाइनिंग के डिज़ाइंस डालना चाहते हैं तो इसी कतरन से आप डिज़ाइंस भी डाल सकते हैं। एक बॉक्स के बाद में आपको डिज़ाइंस डालनी होती है तो वो आप कोई भी कलर की कतरन लेकर के उससे डिज़ाइंस डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं घुमाती जाऊंगी और इसको पूरा है इसी कलर से कवर कर लूँगी। तो इसमें आप चाहे जितने कलर यूज कर सकते हो, 4 कलर के 3 बॉक्स बना सकते हो, 2 कलर के बॉक्सेज यूज कर सकते हो। जितने कलर के आपके पास कतरन हो उसका आप यूज कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और मार्केट वाले तो चलते नहीं हैं। और ये जो है ना आपके काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलेगा और ये धुलाई भी हो सकता है। अब आप इसको धो भी सकते हैं आसानी से। जब भी ये मैला हो जाए तो आप इसको धो करके साफ़ करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, एक जो बॉक्स है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया लगभग। ये बस पूरा राउंड से इसको है ना गोल गोल आपको इस तरह से स्क्वायर के अंदर स्टिच करते हुए इसको पूरा कवर कर देना है। तो ये है इसका सिंपल तरीका। जैसे एक्स बॉक्स बनाया है उसी तरह के आपको सारे बॉक्स रेडी करने हैं, फिर उनको स्टिच कर लेना है। तो कुछ इस तरह का आपका जो है ना, ये देखिए ये डोरमेट आपका इस तरह से कालीन तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की बहुत ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लीजिए हमारा पूरा जो ये बॉक्स था वो बन करके रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो बॉक्स है वो कैसे बना है, मतलब दिखने में किस तरह का है। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह का बने हैं। तो इसी तरह के हम सारे जो बॉक्स है ना प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके बीच में मैं दूसरा कलर लगाने वाली हूँ और दूसरे कलर में मैं इस वाली कतरन का यूज करूँगी, यानी इस कलर का यूज करूँगी। तो ये इसी तरह के मुझे 6 ये बनाने हैं और 6 ही ये बनाने हैं। तो ये बिल्कुल से हो जाएगा पूरा कंप्लीट। 12 पीस हो जाएंगे तो 4 की 3 लेयर हम लगा देंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका लुक ज़रूर दिखाऊंगी कोई से भी वीडियो में कि ये कितना खूबसूरत लगता है और सॉफ्ट कितना बनता है वो तो आप देख ही सकते हो। कितने ये सॉफ्ट बनते हैं, धुलाई होने में भी आसान है और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए अब बची हुई लेस से पर्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है, देखिए जो बची हुई जो लेस होती है ना उससे हमने इस तरह के पर्स बनाए हैं और इनमें भी आपको घर पे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से जो आपकी बची हुई लेस होती है उससे आप बना सकते हो। तो ये देख सकते हैं ये एक है और ये देखिए ये है 2 जिप वाला, ये भी मैंने लेस से प्रिपेयर किया है। तो चलिए इन्हें बनाना सीख लेते हैं। जो बची हुई लेस का उनका हम कैसे रीयूज करें, उपयोग करें। इसमें दोनों साइड में जिप लगे हुए हैं और इसमें एक जिप वाला है। तो ये लेस के बने हुए हैं तो इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं। से आहार
इत्यादि जो भी लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिंसा तो होती है, लेकिन वो बहुत सावधानी पूर्वक हर काम करते हैं, इसलिए उनके पाप का बंधन नहीं होता। और ये बात हम लोग जानते हैं कि जैन दर्शन में भावों का बहुत महत्व है। अगर मेरे भाव निरंतर ये है कि मुझे सावधानी पूर्वक काम करना है ताकि हिंसा ना हो। गृहस्थी में भी हमें बताया जाता है कि एक है हम भोजन को तैयार कर रहे हैं और बहुत उसमें लिप्त होकर के, अरे देखो मैं कितनी सुंदर सब्जी काटती हूँ, मैं कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, मेरी इतनी प्रशंसा लोग करते हैं, ये भाव हमारे मन में रहते हैं, हम कर्मों का बंधन तीव्र गति से करते हैं। एक हमारे मन में भावना रहती है कि जीवन यापन के लिए इंगित हमारे लिए भी हो सकता है। कहते हैं ना, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो समिति और गुप्तियां एवं उदार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्षदायक यानी शिवदायक श्रेष्ठ तत्व हैं। तुमने हमारी जो पर्स है वो बन करके कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बना बच्ची लेस का, और ये भी बहुत ही खूबसूरत से बना हुआ है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से इस पे मैंने बाहर से पाइपिंग लगाई है और ये मैंने बिना पाइपिंग के बनाया है, बिना पाइपिंग वाला। तो ये भी बहुत सिंपल है और ये भी बहुत सेम ही है मेथड। इस पे मैंने एक जिप लगाया, सेंटर पे रख लिया। इस पे मैंने 2 जिप लगाए, एक इस तरफ रख लिया और एक इस तरफ रख लिया। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं पुरानी लेस का इस्तेमाल करके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।